1971 में भी जब युद्ध छिड़ा था तो अमेरिका ने कहा था कि हम बे ऑफ बंगाल में अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, बट डिस्पाइट दैट द देन गवर्नमेंट इन इंदिरा जी वेंट अहेड एंड डिड व्हाट वाज इन अ सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। कि वो नेतृत्व ऐसा था जहां पर नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा गया। पार्लियामेंट पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी, सदन के पटन पर उन्होंने खड़े होकर कहा था पूरा देश पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, जो भी उचित कदम उठाना है उसको उठाएं और निसंकोच उठाएं, हम आपके साथ रहेंगे। उन्हीं परंपराओं को कायम रखते हुए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और तमाम दलों ने, हम सब ने सरकार को पूरा समर्थन दिया था। लेकिन इस प्रकार जो सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं, इस कश्मीर मुद्दे पर भी जो स्टेटमेंट्स आए अमेरिका की तरफ से, उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि ये बायलैटरल इशू है। इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की जो कोशिश की जा रही है इस पूरे प्रकरण के माध्यम से, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ। एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए। और 1994 में कांग्रेस की सरकार में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जहां पर पीओके को वापस लेने की सहमति संसद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में ली थी। समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए और देश के सामने स्पष्ट तरीके से कहा जाए कि नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट विल बी एक्सेप्टेड एंड नो कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका शुड हैव अ स्पेस टू इंटरवीन इन अ बायलैटरल इशू। अब तक हमारे पिछले कई दशकों की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो स्टेटेड पॉलिसी थी, वो बड़ी स्पष्ट थी। उसमें कहीं मीडिएशन का, नेगोशिएशंस का, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का कोई स्कोप ही नहीं था, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई सरकार हो। लेकिन जो अमेरिका का स्टेटमेंट आया है, एक सवाल उठना लाजमी बनता है।